गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ना ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पूनम अजय टेहरिया ब्लॉग्स पर। मैं हूँ पूनम। तो गाइस, सुबह के हो रहे थे 10 और ना मुझे ना बच्चों का मतलब आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे ना, तो काम करने में ना थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया था। तो अभी मैं मेथी तोड़ रही हूँ, क्योंकि अभी मेथी का सीजन भी जाने वाला है। तो आज मैंने सोची क्यों ना इसकी एक बार और मेथी की पूड़ी बना लेती हूँ आलू के साथ। तो आलू के साथ मैं मेथी की पूड़ी आटा में लगा के बनाऊंगी, बहुत ही अच्छी लगती है और बच्चों को भी मेरे ना बहुत पसंद आती है। हस्बैंड जी चले गए थे ड्यूटी और बच्ची मेरी गई थी ट्यूशन, आराध्या ट्यूशन चली गई थी और धनेश खेलने के लिए बाहर गया था। तो मेरा बेटा बाहर खेलने चले गया था और मैं घर के कर रही थी काम। तो मैंने मेथी तोड़ ली थी। उसके बाद मेरी बेटी भी आ गई थी, ये देखिए। इतनी खुशी से आती है ना वो घर के अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज तो देखिए एकदम परी की तरह दिख रही थी ना। वो खुद ही मेकअप करती है, खुद ही तैयार होती है और चली भी जाती है। अपना बैग भी अच्छे से रख दी थी मेरी बेटी ने। उसको एक बलून मिल गया था। अब उसे लेकर ना वो किचन पे गई और बोलती इसमें पानी डालूंगी। और पानी रख मतलब पानी भर रही थी बलून में, पर उससे नहीं भरा जा रहा था। तो फिर वो चली गई बेडरूम के अंदर और ये देखिए कितने अच्छे से बलून को फुला रही थी और बाहर देखते जा रही थी, क्योंकि उसको ना बाहर खेलने के जाने का बहुत मन कर रहा था। पर ना हमारे इधर ना बारिश हुई थी ना, तो नालियों में ना थोड़ा पानी भर गया है ना, तो बच्चों लोग के खेलने का थोड़ा डर लग रहा था। तो मैंने इसलिए बेटी को नहीं जाने दे रही थी। पर बच्चे हैं, मानते नहीं हैं। फिर वो चली गई तो ठीक है, मैं बोली चले जाओ, थोड़ी देर खेल के आना और जल्दी आ जाना, भैया के साथ खेलना। फिर बेटी मेरी चली गई थी। उसके बाद ना मैंने मेथी को अच्छे से धो ली थी और 3-4 पानी से अच्छे से धोने के बाद इसको थोड़ा बारीक बारीक अच्छे से बारीक काट ली थी। और हरी मिर्च का मसाला भी पीस कर लेकर आ गई थी। और आलू मेरे अच्छे से बॉईल हो गए थे, तो मैंने इसको छील ली थी और इसे ना कद्दूकस कर लूंगी अच्छे से। कद्दूकस करने के बाद इसमें 2 कटोरी आटा डाल लूंगी मैं। और जो हमने मसाला पीस के लाए थे ना, उसे भी हम इसी में डालेंगे। और उसके बाद सूखे मसाले डालूंगी। तो इसमें ना टेस्ट अनुसार नमक डाल दी थी 1.5 चम्मच, और धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा टेस्ट के लिए बस। क्योंकि इसमें ना हरी मिर्च का पाउडर तो हरी मिर्च जो मैंने पीस के लाई थी उसे भी डालूंगी ना, इसीलिए। और मुझे ना पता नहीं क्यों मेथी की पूड़ी हो या कोई भी चीज की हो, मुझे पराठे वगैरह, तो उसमें ना हरी मिर्च का मसाला ही बहुत टेस्टी लगता है, पता नहीं क्यों। तो मैं ना बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं और मेरे हाथ के ना बहुत अच्छे से बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो मैंने ना सारी पूड़ी को ना अच्छे से बेल के एक प्लेट में रख लेती हूँ और फिर एक तेल गरम करके और फिर सभी को एक साथ सेक लेती हूँ। तो बच्चों को मैंने दे दी थी खाने को, बच्चे ने खा लिए थे और हस्बैंड जी भी आ गए थे, उनको भी दे दी थी। तो हम लोग ने ना दोपहर में खाना खाने के बाद ना थोड़ी देर आराम कर लिए थे। और आराम करने के बाद ना मैं उठ के आई, थोड़ा शाम के समय हो गए थे, 4 बज गए थे। 4 के बाद मुझे ना बाहर आई तो देखी तो दिन ढल गया था और मुझे कपड़े उठाना था। आज वैसे भी ना धूप तेज नहीं थी, हल्की हल्की ही धूप थी, ज्यादा नहीं थी। सारे कपड़े मैंने उठा ली थी और ये देखिए मैं इधर धूप भी देखिए, धूप चली गई थी, सूरज देवता भी ढलने लगे थे। और मैं दिखा रही हूँ पर ना ये क्वार्टर के कारण ना दिख नहीं रहे हैं, और थोड़ा थोड़े दिख रहे होंगे आपको। और तो ये देखिए, और चिड़िया की आवाज इतनी सुंदर आ रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बाहर। फिर मैं अंदर आ गई थी। तो घर के अंदर आने के बाद मैंने कपड़े सारे फोल्ड करके रख दी थी और मुझे ना अब चाय पीने का मन कर रहा था। तो मैंने जल्दी से ना चाय रख दी थी। और आज ना मैं मतलब ब्लैक टी बनाऊंगी और बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ना मेरे गले को ना थोड़ी खराब, गला खराब हो गया था, तो इसलिए मैं ये वाली चाय बना के आज पीऊंगी। अदरक वदरक काली मिर्च डाल दी थी मैंने इसमें, चाय पत्ती शक्कर सभी चीज डाल दी थी। और ये मैंने ना एक तरफ ना कढ़ाई पे थोड़ा सा तेल डाल के सूखा पोहा ऐसे फ्राई कर रही थी इसमें नमक डाल के। तो सूखा पोहा जब भी हल्की बुल्की भूख होती है ना, हल्की बुल्की, तो हम लोग ना ऐसे ही बना के खा लेते थोड़ा सा।
तो गैस को मैंने बंद कर दी थी और चाय भी ना मेरी बन गई थी। तो ये देखिए अदरक वाली कड़क चाय मैंने अच्छे से बना ली थी और ये ना हमारे गले के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और अभी ना सर्दी जुकाम बहुत चल रहा है ना, इसलिए इसी को मैं चाय यही वाली बना के एक टाइम पी लेती हूँ। तो चलिए अब हम चाय पी लेते हैं और मेरे बेटे को भी मैं खाने को दे देती हूँ, क्योंकि बेटा मेरा उठा था अभी। ये देखिए ऐसे इस तरह से मैं पोहा फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा तेल डाल के, तो ये अच्छा लगता है खाने में। तो बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे इसके साथ मूंगफली भी डाल लो या फिर आप ना सूखे मसाले या हरी मिर्च और प्याज वगैरह काट के भी डाल के खाओ तो अच्छा लगता है ये। तो बेटे को मैंने दे दी थी और मैं भी एक टोस्ट ले ली थी और मैं भी चाय पी रही थी। हस्बैंड भी सोए थे और अभी आराध्या भी सोई थी और धनीश और मैं उठे थे, तो हम लोग चाय पी रहे थे। तो मेरे बेटे को ना, उसको मैंने लाके दी ना, तो उसने क्या करा, मुझे लगा कि थोड़ी देर रखेगा वो ठंडा होने के लिए। उसने खा लिया और उसको मुंह ना जल गई, जीभ जल गई थी और वो बोल रहा था मम्मा मेरी जीभ जल गई है, ये देखिए। तो उसकी सच में जीभ में ना गरम गरम खाने के कारण हो गया था। तो फिर मैं ना थोड़ी देर बैठ के अच्छे से शांति से चाय पी रही थी और बेटा भी थोड़ी देर ठंडा होने दे रहा था कि ताकि ठंडा हो जाएगा तब खाएगा वो। और हस्बैंड जी भी उठे नहीं थे, क्योंकि हमको शाम को ना मार्केट जाना है। तो शाम हो गई थी और हम लोग ना मार्केट के लिए निकल गए थे। और ये देखिए हम लोग मार्केट के लिए निकल गए हैं, तो अभी हम क्वार्टर से निकले हैं। तो अभी गेट के बाहर जाएंगे हम लोग। तो गेट के बाहर से हम आ गए थे और ये देखिए मार्केट हम पहुंच चुके थे। और हस्बैंड जी ना थोड़ा बाहर चले गए थे, हमें खड़ा मतलब गाड़ी खड़ी कर दिए थे। मैं और बेटी बेटा अंदर ही बैठे थे, क्योंकि ना बेटी का ना हम लोग आपने देखे होंगे वीडियो में, मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है ना। तो उसके लिए डांस क्लास के लिए पूछने के लिए हस्बैंड जी गए थे बाहर। तो वो पूछने के लिए पता करने गए थे कि मतलब डांस इसको लगा देंगे हम, तो पर वो नहीं मिल पाए हमें। उसके बाद ना मैं सब्जी लेने लगी थी। तो सब्जी में ना आज टमाटर, ये देखिए अभी टमाटर बहुत सस्ते हैं, नहीं तो ना बहुत महंगे रहते, 50 से 40 से नीचे तो आते ही नहीं थे कभी। अभी तो 10 रुपए केजी मिल रहे थे। तो मैंने 1 केजी टमाटर और लहसुन ले ली थी 250 ग्राम। तो सभी को लेने के बाद, सब्जी लेने के बाद मैं आ गई थी फल फ्रूट के पास। फ्रूट के पास आई ना, तो मेरी बेटी को ये बेर खाने का मन कर रहा था, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है ना बेर का। तो बेर खाने का मन कर रहा था। अब वैसे तो हमको राशन में सब मिल रहे थे फ्रूट, तो फिर बेर मैंने बच्ची के लिए ले ली थी। और फिर हम स्टोर पे गए। मुझे मेहंदी ले लगाने का मन कर रहा शिवरात्रि में, तो मैंने ना 2 मेहंदी की कोन ले ली थी। और आराध्या देखिए कितने अच्छे से बैठी है, हेलो हाय कर रही है और बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं कौन सा तो वो बोलते हैं ना, तो वो बोल रही थी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं चली गई थी कुछ मसाले वगैरह और नमकीन वगैरह खरीदने के लिए, बच्चों के खाने पीने के सामान। तो हम लोग ने सामान ले लिए थे और लेने के बाद हम लोग निकल चुके थे। ये देखिए बाद में ना बच्ची को ना चाट खाने का मन कर रहा था, तो बच्चों को चाट की दुकान पे लेकर चले गए। बेटी में आराध्या खा रही थी, धनीश भी खा रहा था और आराध्या को ना उसके पापा खिला रहे थे। तो उसके पापा पकड़ लेते हैं और उसे अच्छे से खिला देते मेरी बेटी को, और वो दोनों बहुत अच्छे से खा लेते। और बच्चों ने खा लिया था। उसके बाद हम लोग गाड़ी के अंदर आ गए थे। गाड़ी पे आने के बाद देखिए आराध्या कितनी शरारत कर रही है ना, बिल्कुल सीधे नहीं बैठती है। बिल्कुल कहीं गाड़ी के बाहर देख रही है तो गाड़ी से अंदर आ रही है और बातें कर रही है, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है ये। और इसको ना इसके बाद हम लोग आ गए थे घर। तो घर पहुंचने के बाद मैंने खोल ली थी ताला, और ताला खोलने के बाद चलते हैं हम घर के अंदर। तो घर में आने के बाद अब देखिए मैं घर पे आ गई थी और सारा सामान हमने आज ये खरीदा था। तो ये देखिए मैंने गरम गरम जलेबी भी खरीदी थी और ये है जलेबी। जलेबी और ये बेर है। बेटी को ना बेर खाने का मन कर रहा था ना, तो इसलिए ले ली थी थोड़ी सी बेर, क्योंकि सीजन में ही मिलता है। और कुछ सब्जी ली थी मैंने, कद्दू, हरी धनिया और हरी मिर्च तो खूब ज्यादा लेकर आ गई थी, क्योंकि हम हरी मिर्च थोड़ी ज्यादा ही खाते हैं, और सेमी वगैरह और टमाटर लहसुन। और ये
देखिए ये मैंने आज पनीर बनाऊंगी ना, पनीर की सब्जी, तो पनीर लेकर आई थी, बच्चों के लिए जूस, कुछ मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, और ये लेकर आई थी लाल मिर्च पाउडर, मिठाई का डिब्बा हस्बैंड जी लेकर आए थे, डार्क बिस्किट लेकर आए थे, मेहंदी, चिप्स, कुरकुरे, और ये ओरियो बिस्कुट बच्चों के लिए। तो ये सारे हमारे घर के आज की, मतलब आज इतना ही सामान लेकर आए थे, हमने ज्यादा कुछ नहीं लेकर आए थे, क्योंकि वैसे मुझे ज्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए था, थोड़ा बहुत ही था, और नहीं बोलती नहीं नहीं करते करते मतलब सामान आ ही जाता है, और काम की चीज़ को तो सामान लेना ही पड़ता। और मुझे ना जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोची एक निकाल के खा ही लेती हूँ। तो पता है यहाँ की ना जलेबी जो है ना, वो भैया राजस्थान से आए हैं, राजस्थान के, और इतनी टेस्टी जलेबी बनती है ना उनकी, इतनी मतलब इतनी गरम गरम और एकदम कड़क कड़क, बहुत ही अच्छी लगती है उनकी जलेबी। मुझे तो खा के मजा ही आ जाता है उनकी जलेबी। ये देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैं तो क्या जलेबी थोड़ी ज्यादा भी ला लेती हूँ, आज ना थोड़ी सी कम लाई थी, मुझे याद नहीं रहा कि कितना लूं, तो मैंने 250 ग्राम ही ले ली, और लाने के बाद ना फिर सोची थी कि ज्यादा लाना था, और उसे रख देते ना तो दूसरे दिन खाओ ना, बहुत अच्छी लगती है जलेबी। उसके बाद मैं पनीर की सब्जी बना लूंगी, तो पनीर की सब्जी के लिए ना मैंने इसमें डाल दी थी काजू, तो मैंने 7 8 10 काजू इसमें डाल दी थी, और प्याज और अदरक लहसुन सभी को थोड़ा सा हल्का हल्का फ्राई कर लूंगी, टमाटर भी डाल दी थी हल्का सा फ्राई करने के लिए, ठंडा करने के लिए रख दी थी। और एक तरफ ना मैं आटा लगा लेती हूँ, तो आटा लगा के ना हम रख देंगे, क्योंकि आटा भी जब तक फूल जाएगा तब तक हमारा ये प्याज टमाटर वाला मसाला भी ठंडा हो जाएगा, पनीर की सब्जी वाला। तो तब तक वो कढ़ाई में ठंडा हो रहा था, तब तक मैं आटा भी अच्छे से लगा के रख देती हूँ। और हम लोग कभी मार्केट चले जाते ना, आने के बाद ना बहुत थकान हो जाती है, फिर क्या करें, पर बनाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड जी को ना बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो बाहर का बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और साफ सफाई नहीं है ना यहाँ पर, तो इसलिए और भी नहीं खाते वो। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमने ना वो हो गया था फ्राई, हल्का हल्का ही फ्राई करी थी मैंने, क्योंकि इसको हमें अभी पीसना है, और पीस के फिर वो करना। मैं जब भी पनीर बनाती ना तो इसी तरह से बनाती हूँ, तो जल्दी से बन जाता है। तो मैंने पीस के लेकर आ गई थी। उसके बाद दालचीनी, चक्री, और जीरा और तेजपत्ता, और थोड़े सा ना गरम मसाला सूखा वाला डाल दी थी मैंने, पिसा वाला। और उसके बाद ना जो मसाला मैंने पीस के लेकर आई थी उसे डाल दी थी। अब इसके साथ ही मैंने मटर डाल दी थी, मटर भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तो इनको डाल के ना मैं अच्छे से भूंज लूंगी, और इसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। जब ये अच्छे से हो जाता है तो इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालूंगी। तो मैंने ना हल्दी पाउडर डाल दी थी आधा चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच, धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक। अब सभी चीजों को ना मैं अच्छे से मिला लूंगी। तो सभी को अच्छे से मिलाना है हमें, इसे अच्छे से फ्राई करना, वो भूंजना है मसाले को। और पनीर को ना मैंने ना फ्राई करके रख ली थी, और मसाला को थोड़ी देर ढक के पका ली थी। तो ये देखिए धीमी आंच में अच्छे से पका ली थी, और कितने अच्छे से मसाला हमारा फ्राई हो गया है, ये देखिए कितने अच्छे से भूंज गया है। और इसे ना अच्छे से अब भूंजने के बाद हम पनीर डाल देंगे लास्ट में। पनीर को ना मैंने अच्छे से फ्राई करके रखी थी, थोड़ा सा हल्का हल्का फ्राई करी थी, ज्यादा नहीं फ्राई करी थी। और उसके बाद पनीर को भी मिला लूंगी। पनीर को मिलाने के बाद थोड़ी देर अच्छे से मिलाने के बाद पानी डाल दूंगी इसमें। तो ये मेरे पास गर्म पानी था, तो मैं गर्म ही पानी डालती हूँ, सब्जी हो चाहे कुछ भी चीज बनाती हूँ ना, तो मैं गर्म ही पानी से यूज करती हूँ। अब सभी को डालने के बाद मैंने लास्ट में हरी धनिया डाल दी थी। अब इसे अच्छे से पका लूंगी। तो इसे मैं कम से कम 5 मिनट अच्छे से पकने के लिए रख दी थी मीडियम आंच पे। और एक तरफ ना मैंने आटा लगा के रखी थी, तो उसे भी रोटी डाल लेती हूँ मैं। तो तवा रख दी थी गर्म होने के लिए, रोटी बेल ली थी। और हस्बैंड जी टीवी देख रहे थे, बेटा मेरा पढ़ रहा था, और बेटी को भी पढ़ा रहे थे वो, और टीवी भी देख रहे थे। तो उसके बाद ना रोटी मेरी बन गई थी। ये देखिए मैंने अच्छे से फटाफट बना रही थी, क्योंकि ना भूख भी बहुत तेज लग रही थी हमें, क्योंकि हम लोग ने तो कुछ बाहर खाया ही नहीं था। और आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड को पहली बार तो ना यहाँ का खाना या कुछ भी बाहर का कुछ खाना उनको पसंद ही नहीं है, तो मुझे घर आके बनाना ही पड़ता है। तो मेरी पनीर की सब्जी भी बन चुकी थी। तो ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है ना, बहुत ही अच्छी भी बनी थी सब्जी हमारी। तो मैंने दे दी थी बच्चों को भी, और हस्बैंड जी को भी खाने को दे दी थी। तो ये देखिए हस्बैंड जी बोल रहे थे कि देखिए बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो मेरी बेटी बोलती है कि मैं खा के बताती हूँ कैसा बना है। तो मेरी बेटी भी खा के देख रही थी और बता रही थी टेस्ट कैसा है करके। तो अभी वो खा रही है, और हस्बैंड जी को तो पसंद आया था बहुत, और मैं भी खाने को बैठ गई थी। तो मैंने भी खा ली थी, मेरा बेटा फिर से पूछ रहा था कि कैसा है सबसे। तो सभी लोग बहुत अच्छा बोल रहे थे, सच में पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी।
उसके बाद हमने खाना खा लिए थे, तो हस्बैंड जी थोड़ी देर टीवी मोबाइल देख रहे थे, बेटी मेरी नाच रही थी। तो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, क्योंकि ना रात के अब बज गए थे 12:30 और बहुत नींद आ रही थी मुझे, सच में बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। आप देख सकते हो मेरे फेस से मैं कितनी थक गई हूँ आज सुबह से। अब चलती हूँ, बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय दोस्तों।